अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि तैयब भाई आपने बहुत देर के बाद एक वीडियो बनाई दोबारा, आप कहाँ गायब थे। तो मैंने कहा चले एक वीडियो बनाते हैं, आपको बता देते हैं। मैंने तकरीबन 4-5 माह के बाद कोई वीडियो अपलोड की थी शायद। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चैनल मैंने आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और अपने ट्रैवलिंग के जो व्लॉग्स होते हैं उनको अपलोड करने के लिए सिर्फ बनाया था, ताकि मैं कल को मेरे बच्चे देखेंगे कि उनके बाप ने दुनिया कैसे घूमी, कौन कौन से कंट्री में गया है, कि अपने पास मेरी अपनी सेविंग के लिए मैंने ये वीडियोस अपलोड करता हूँ कि कल को मैं ये देख कर खुश हो सकता हूँ कि यार मैंने ये कंट्री घूमे। तो मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो कभी वीडियो में डिस्क्राइब नहीं की, आपको बताने की कोशिश भी नहीं की। तो हुआ कुछ यूँ था, मई के महीने में मेरी वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। उनको शुगर का मसला था, माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद थी, बस अचानक उनके किडनी में प्रॉब्लम हुई, मुझे जाना पड़ा। फिर उनकी तबीयत बेहतर हुई, मैं वापस आ गया। फिर उनकी जून के महीने में डेथ हो गई, फिर मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा। सेम डे मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने वालदा की तदफीन अपने हाथों के साथ की। और इस दर्द को वो लोग समझ सकते हैं जिनके पेरेंट्स दुनिया से जा चुके हैं, और जिन लोगों के पेरेंट्स इस दुनिया में अभी मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आप लोगों को उनकी खिदमत करने का जज्बा दें। जितनी आप खिदमत कर सकते हैं कर लें। जब ये लोग आपसे दूर हो जाते हैं ना वालिदैन, तो फिर आपको उनकी कमी जो है ना बड़ी महसूस होती है। तो आप लोग जितनी खिदमत कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की करें। इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी दुनिया भी चेंज हो जाती है। फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। अपने पराए दोस्त मोहल्लेदार सारे, यानी कि जो होते हैं ना करीब करीब, सब ख़त्म हो जाते हैं। वालिदैन की वजह से ही आपका तल्लुक़ होता है जब वो जाते हैं, क्योंकि अब हम यंग जनरेशन में हैं। जब हमारे वालिदैन थे होते हैं ना, तो उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं अपने ख़ानदान में, कबीले में, कि ये लोग आपस में मिलते हैं। हम तो रहते ही परदेश में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, वापस जाते हैं तो हमें अपने गली मोहल्ले के लोग नहीं पहचानते। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि जो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी 10-12 साल एज है, वो भी हमें पहचानते ही नहीं कि हम कौन हैं या कौन नहीं है। तो मेरे लिए ये वक्त बहुत टफ़ रहा जब मेरी वालदा की वफ़ात हुई। मैं डिप्रेशन में का शिकार हो गया, काफ़ी डिप्रेशन में था। मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, और मैंने कुछ वक्त अपने ऑफिस से छुट्टियाँ ली और मैं एक कंट्री का इंतखाब करके वहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए चला गया, ताकि मेरा डिप्रेशन भी कम हो और मैं दिमागी तौर पे बिल्कुल एक दफ़ा ठीक होकर दोबारा अपने काम पे आ सकूँ। और फिर मैंने अपनी जॉब को दोबारा ज्वाइन किया रियाज़ में, और अभी मैं अपनी जॉब पे ही हूँ। और अभी मैं रियाज़ में हूँ। रियाज़ में माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है इस टाइम। और आप दोस्तों के कमेंट मैं रीड करता रहता हूँ जैसे ही मुझे वक्त मिलता है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। और कुछ दोस्त मेरे जो मुख्तलिफ ममालिक का ट्रैवल करते हैं या फिर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ जो वो शेयर कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अब आप दोस्तों के साथ राब्ते में रहूँगा, और डेली तो नहीं लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा, जिसमें मैं आपको दूसरे बहुत सारे ममालिक जो आप घूम सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और अभी कुछ कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किए हैं जिनके मैं अभी वीडियोस भी अपलोड करूँगा ट्रैवलिंग के, और उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। तो आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप कमेंट किया करें, आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं वक्त निकाल कर उस आपके कमेंट पे जो आप सवाल पूछेंगे उस पर वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो एक दफ़ा मेरी फिर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें जितनी हो सकता है। वो जब ये हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है, मैंने आपने, लेकिन जब आपके वालिदैन चले जाएंगे उसके बाद आपको पछतावा होगा, यार मैं कुछ उनके साथ वक्त गुजार लेता। ख़ास तौर पे हम लोग जो प्रदेश में गुजार रहते हैं,
ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں نے ایسے ایسے دوستوں کو دیکھا کہ جو اپنے والدین کی وفات پر نہیں جا سکے, جا کر اپنے والدین کی تدفین نہیں کر سکے, ان کو دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا. بہت ساری پرابلم ہے. ہمارے وہ دوست جو یورپین کنٹریز میں ہیں یا پھر گلف کنٹریز میں بھی ہیں, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جب ایسی ایمرجنسی میں ان کو پاکستان چھٹی پہ جانا پڑ جائے. تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک لمبی اور صحت والی زندگی دے, اور آپ دوستوں کو اللہ تعالیٰ ایسے خوش رکھیں انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.